कहते हैं कि अपने हाथ से बनाए हुए खाने को खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अपने हाथ से खाना बन रहा है और इतनी परफेक्ट रोटियाँ। सुशांत, हमने कभी किसी को इतनी परफेक्ट रोटियाँ बनाते हुए नहीं देखा है। इतनी अच्छी रोटी तो मैं भी नहीं बना सकती। ये कैसे, क्या राज है इसके पीछे? जी, मुझे ये बताया गया है कि शुरू के 30 साल के बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो अगर ये सब आया तो आपके अगले के 30 साल बहुत अच्छे से गुजरेंगे। तो मैं बड़ा फ्यूचर सोचता हूँ तो। अच्छा, लेकिन अब तो मौका नहीं मिलता होगा ये करने का? नहीं, मैंने बोला ना, जितना मैं प्रेजेंट में रहता हूँ फ्यूचर भी मेरे नज़र में होता है। तो शादी के बाद जो है कि नहीं सर? बिल्कुल करेक्ट। ये चीज़ बहुत काम में आती है। अच्छा, आप बताइए खाने में आज क्या क्या है? खाने में आज पनीर शाही पनीर बनाया गया है, चिकन बनाया गया है और सब्जी है, दाल है, पुलाव है, चपाती है, सलाद है, पापड़ है। ये सारी चीज़ें आज के बड़े खाने में सुशांत की बनाई हुई रोटियां हैं एक्सक्लूसिव, वो कुछ खास लोगों को ही खिलाएंगे हम। बिल्कुल, उनको रोटियों को अलग रखा जाए, खास लोगों को खिलाया जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा यादगार भी रहेगा। सुशांत, आपकी मम्मा ने कभी आपसे बनवाया था खाना? जी नहीं, वो बस सिर्फ खिलाने में बिलीव करती थी, लेकिन अच्छा खासा बन रहा है। हाँ, सुबह बन रहा है। तो मतलब अभी क्योंकि आप एलिजिबल बैचलर हैं इंडिया तो प्लीज आप सब जरा गौर से देखिए, जो मैं रोटी में बना सकता हूँ तो प्लीज मुझे कंसिडर करिए। ये देखिए, ऑलमोस्ट स्कूल में मेरे नंबर जितने हैं। ठीक है, तो रोटी बन तो गई, अब खा भी लेते हैं। चलिए। इतनी अच्छी रोटी मुझसे नहीं बनती। इसमें से 3-4 रोटी जो है मैंने भी बनाई है। शुरू करें आप लोग खाना। इसमें ऑन करेंगे वो उसको दिव्या को बता दे। सुशांत, आपका फेवरेट खाना क्या है वैसे? वेज में बात करें तो पनीर, मशरूम और छोले। मैं खुद से राजमा चावल बना सकता हूँ, तो मैं वो भी बना लेता हूँ। और ऐसे आप मुझे कभी भी मीठा दे दें तो मैं कितना भी खा सकता हूँ। जैसे रात मैं जनरली 3 घंटे सोता हूँ, उस 3 घंटे में भी मुझे बीच में एक बार नींद खुलती है क्योंकि मुझे मीठा खाना होता है, तो मैं फ्रिज में पहले से रख देता हूँ कि उठ के मैं ये खाने वाला हूँ। पर इतना फिट इंसान इतना मीठा खाता है, ये तो लोगों को हजम नहीं होगी बात। तो वही वाली बात है, जैसे कि लोग कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाओ, कार्ब्स कम खाओ, वो उससे आपकी बॉडी तो बन जाती है, लेकिन फिर वो आप में स्टेमिना उतना नहीं रहता, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो मैंने अपने ट्रेनर को यही कहा है कि देखो, मैं खाने का शौकीन हूँ, जो मैं हर दिन एवरी डे एक मील जो होगी वो बिंज मील होगी। मैं कुछ भी खाऊंगा और कितना भी खाऊंगा। तो मेरी जो वर्कआउट है उसके अराउंड स्ट्रक्चर करो, ताकि तभी भी अगर कोई डायरेक्टर बोले कि मुझे एब्स चाहिए तो वो एब्स दिख जाए। तो हमारी वर्कआउट उस हिसाब से होती है। मीठे में क्या अच्छा लगता है? मीठे में वैसे तो मीठा ही अच्छा लगता है, मीठे में कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, अरे ये कल हम लोग आ रहे थे, गाड़ी रोक के मुझे बोल रहे थे मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। कल रात को घर, मतलब जहाँ पे हम ठहरे हुए, वहाँ जाने के बाद मैंने 8 गुलाब जामुन खाए। 8 जी। एक चेयर आपके लिए इधर भी खाली है।
सर यहाँ का क्लाइमेट कैसा लगा आपको? क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी यहाँ से निकल के मैं ड्राइव करना चाहूँगा। तो क्लाइमेट इतना अच्छा कि जिस तरफ जाए उस तरफ नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी तो 2 रोटी मैंने यहाँ पे खाई आप लोगों के साथ, 2 रोटी मैं बहुत अच्छा वहाँ पे खाता हूँ। आपको हमारे मेस का खाना कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही। थैंक यू सर। आप लोग बताइए अपने बारे में, कहाँ कहाँ से हैं और सुशांत की कौन कौन सी फिल्म देखी है, इसीलिए साथ बैठे हैं। सर नुक्ता सब सही पढ़ते। आप सर मैं महाराष्ट्र सातारा से हूँ सर। महाराष्ट्र सातारा से? जी सर। तो महाराष्ट्रन आप बोल लेते हैं, मतलब मराठी बोल लेते हैं? हाँ मराठी बोलते हैं। मला माहित नाही, हाँ जी। मला तुझ्यावर अति प्रेम आहे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं पटना में पैदा हुआ और वहाँ पे मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई है। हाई स्कूलिंग और कॉलेज मेरी दिल्ली में हुई और पिछले 10 साल से मैं बॉम्बे में हूँ। और सर आपका नया प्रोजेक्ट? सर मैं 2 ऐसी फिल्में कर रहा हूँ जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगी है। एक मेरी अगली फिल्म है जिसका नाम है चंदा मामा दूर जे। उसमें मैं एस्ट्रोनॉट तो बाद में बनता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इंडियन नेवी में पायलट हूँ। और फिर एक बायोपिक मैं कर रहा हूँ अगले साल, जो कि मुरलीकांत पेटकर साहब पे है। उन्होंने 1965 में वॉर में इंडिया के लिए लड़ा था और काफ़ी बहादुरी से लड़ा था। उनको 7 गोलियां लगी थी और एक गोली तो अभी भी अटकी पड़ी है। और उसके बाद भी उनके उस वजह से उसके बाद वो चल नहीं पाए, लेकिन इसके बाद भी उनका जो करेज था वो बरकरार था। और उसके बाद उन्होंने इंडिया को पैरालंपिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। जी, तो उन पे फिल्म कर देखिएगा जरूर। जरूर सर, हम आपके देखे हैं। सर परिवार में? परिवार? मेरा परिवार, मेरी 4 बहनें और सब पढ़ने में बहुत तेज है। मतलब आप ये सोचिए जिसकी 4 बहनें हो वो इतनी परफेक्ट रोटी बना रहा हो, तो बहनों ने वो काम करवाया होगा बहुत मतलब। जिसकी 4 बहनें हो वही रोटी बना पाता है वो भी बड़ी। लेकिन मैंने जितना कुछ सीखा है, मतलब जो भी मुझे आता है, कार चलाना, बाइक चलाना, क्रिकेट खेलना, पढ़ाई करना, वो सब। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनका नाम नीतू। उन्होंने मुझे पढ़ना, फिजिक्स जैसे मैं बता रहा था, फिजिक्स में मेरा बहुत ही ज़्यादा रुझान है। हाँ, नहीं फर्स्ट वाली डॉक्टर थी, अभी मैं वो प्रैक्टिस नहीं करती, लेकिन वो फिजिक्स में जो रुझान जो है वो उस वजह से। जी, और जी बिल्कुल। और दूसरी वाली जो है वो क्रिकेट खेलती थी प्रोफेशनल लेवल पे। तो क्रिकेट खेलना, कार चलाना, बाइक चलाना वो उन्होंने सीखा। उनका नाम मितू। और प्रियंका जो है वो लॉयर है और श्वेता फैशन डिज़ाइनर। ये हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम लोग सारे गॉसिप्स वगैरह साथ में करते हैं।